जब भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट की डील की खबर सामने आई तो सबसे पहले सवाल यही उठा, इतनी महंगी डील क्यों? 36 से 40 बिलियन डॉलर आखिर किस बात के? कई लोग कहने लगे कि ये डील तो जरूरत से ज्यादा महंगी है, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ फाइटर जेट की डील नहीं, ये भारत की हवाई ताकत का भविष्य तय करने वाली डील है। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस ने भारत के लिए अपने ही सारे नियम तोड़ दिए हैं और दोस्ती की सबसे बड़ी नींव रखती है। अब तक भारत जो राफेल उड़ाता है वो मुख्य रूप से फ्रांसीसी हथियारों के साथ ऑपरेट करता है, लेकिन आने वाली 114 राफेल की डील पूरी तरह अलग होगी। इस बार मामला सिर्फ जेट खरीदने का नहीं है, इस बार भारत चाहता है राफेल प्लस भारतीय हथियार प्लस भविष्य की पूरी आजादी। पहले सिस्टम को समझना जरूरी है। अब तक क्या होता था, राफेल खरीदे गए, फिर अगर कोई भारतीय मिसाइल या फिर बम जोड़ना हो तो डसॉल्ट एविएशन से अलग कॉन्ट्रैक्ट करना होता था। हर हथियार के लिए अलग टेस्ट, अलग सर्टिफिकेशन, अलग समय और अलग पैसा, यानी प्रक्रिया धीमी, महंगी, रणनीतिक रूप से जोखिम भरी। युद्ध के समय ये देरी बहुत भारी पड़ सकती थी। अब भारतीय वायुसेना ने एक गेम चेंजिंग फैसला किया है। इंडियन एयरफोर्स साफ कह चुकी है कि नए राफेल स्क्वाड्रन पहले दिन से फुली कॉम्बैट रेडी होने चाहिए। इसका मतलब भारतीय हथियार, भारतीय सॉफ्टवेयर, भारतीय जरूरतों के हिसाब से इंटीग्रेशन, और वो भी मुख्य डील के अंदर। यही वजह है कि ये डील महंगी दिखती है, लेकिन असल में ये लॉन्ग टर्म में सस्ती पड़ती है। अब सवाल है कि कौन कौन से भारतीय हथियार जुड़ेंगे। पहला है अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्र MK1 पहले ही साबित हो चुकी है, अब अस्त्र MK2 को जल्द मंजूरी मिलेगी और फिर आएगी अस्त्र MK3। सोचिए, राफेल प्लस अस्त्र MK3 यानी दुश्मन का विमान दिखने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। दूसरा है रुद्रम मिसाइल परिवार। ये भारत की सबसे खतरनाक क्षमताओं में से एक है। रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 और भविष्य में रुद्रम 4। इनका काम है दुश्मन का रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड नेटवर्क और सीधी भाषा में युद्ध शुरू होने से पहले दुश्मन को अंधा कर देना। तीसरा है तारा। तारा जैसे भारतीय बम अब राफेल से गिरेंगे, बेहद सटीक, कम कोलेटरल डैमेज और हाई वैल्यू टारगेट के लिए परफेक्ट है। चौथा है एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। नई पीढ़ी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें भी राफेल के लिए डेवलप की जा रही हैं। शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, स्टैंड ऑफ अटैक, यानी राफेल दुश्मन की सीमा में घुसे बिना भी भारी तबाही मचा सकता है। ये फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं है। राफेल जैसे फाइटर जेट साल 2060 के बाद तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने रह सकते हैं। अब सोचिए, अगर 20 से 30 साल बाद भारत कोई नई मिसाइल बनाए और उसे राफेल में जोड़ने के लिए फिर विदेशी मंजूरी लेनी पड़ी, तो ये रणनीतिक आत्मनिर्भरता नहीं होगी। इसलिए भारत चाहता है आज जो सिस्टम बने वो भविष्य के हथियारों के लिए भी खुला हो। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। फ्रांस आमतौर पर अपने फाइटर जेट्स में थर्ड पार्टी हथियारों के इंटीग्रेशन को लेकर बहुत सख्त रहता है। ये उनकी तकनीकी लक्ष्मण रेखा मानी जाती है, लेकिन भारत के लिए फ्रांस ने लचीलापन दिखाया, भारत को कोर सिस्टम तक का एक्सेस दे डाला और भारतीय हथियारों के डीप इंटीग्रेशन की इजाजत दी। और यही है दोस्ती के लिए नियम तोड़ना। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। परमाणु सहयोग, सबमरीन टेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह भारत और फ्रांस की दोस्ती ट्रांजैक्शनल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रही है। फ्रांस जानता है कि भारत भरोसेमंद है, टेक्नोलॉजी की सुरक्षा करेगा और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ये डील सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये संदेश है चीन के लिए, ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री के लिए और भारत के बाकी पार्टनर्स के लिए कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, को डेवलपर है, सिस्टम इंटीग्रेटर है। खैर, कुल मिलाकर 114 राफेल की डील को सिर्फ महंगी डील कहना बहुत बड़ी भूल होगी। ये डील है रणनीतिक आजादी की, भविष्य की तैयारी की और भारत फ्रांस की गहरी दोस्ती की, जहां फ्रांस ने भारत के लिए अपनी ही बनाई लक्ष्मण रेखा को पार कर डाला। यही है नया भारत, बराबरी पर खड़ा भारत। जय हिंद।